जी बेटा, पता चला कि क्यों बायोलॉजिकल वर्ल्ड में रूल्स बनाने की रिक्वायरमेंट पड़ी। ये कहा गया कि भाई जो प्रोटीन चाहिए वो तो कहीं और से प्रिपेयर कर रहे हैं और उसको ह्यूमन में डाल रहे हैं। इसका मतलब हमारे ह्यूमन ने अपने फायदे के लिए जानवर को हद से ज्यादा यूज कर लिया और इस टाइम पे जो सफर करने के लग रहे हैं ह्यूमन के अलावा बाकी सब है। एंड इट इज ए डिसरेस्पेक्टफुल टू ए लिविंग बीइंग। बैक्टीरिया है, वायरस है, कुछ भी है तो उनकी तो इज्जत ही खत्म हो गई। क्यों? क्योंकि आदमी ने सिर्फ अपने फायदे के लिए उनको एक्सप्लॉइट करना शुरू कर रखा है। आपके पास ये क्वेश्चन आ सकता है कि क्या रिक्वायरमेंट थी कि बायोलॉजिकल वर्ल्ड में भी बायोएथिक्स रूल्स को सेट किया गया। ये पॉइंट्स याद करने पड़ेंगे। बायोएथिक की फॉर डिफिनेशन। उसके बाद आपके पास 2 या 3 नंबर पे क्वेश्चन आता है एक्सपेंड एंड एक्सप्लेन, GEAC। तो इंडियन गवर्नमेंट ने, जैसे एनजीओ रहते हैं नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, कोई ह्यूमन राइट के लिए है ना, ह्यूमन राइट वाले होते हैं, कोई क्या नाम है, ये जो आश्रम वगैरह में जो बच्चे रहते हैं, जो बूढ़े वगैरह रहते हैं, उनके लिए लड़ाई करते हैं। इसी तरह इंडियन गवर्नमेंट ने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया और उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम था GEAC, जेनेटिकली इंजीनियरिंग अप्रूवल कमिटी। नाम से ध्यान समझ में आ रही है डेफिनेशन, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमिटी। एक ऐसी कमेटी बनाई, फॉर एग्जांपल मुझे एक्सपेरिमेंट करना है तो पहले मैं बताऊंगी कि मैं इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करने जा रही हूँ, ये मेरा मेन प्रिंसिपल है, इस एनिमल को मैं यूज करूंगी, उसकी बॉडी के अंदर इस चीज को डालूंगी, तब मुझे ये अगर रिजल्ट मिले तो इसको कंटिन्यू रखूंगी। अगर इस कमेटी को ये चीज सही रखी तो ये मुझे अप्रूव करेंगे फॉर द एक्सपेरिमेंट, और अगर नहीं तो उस चीज को ये डिस्कार्ड कर देंगे। जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी यानी कि जो ये चीज डिसाइड करेगी कि कौन कौन से जेनेटिक इन जो रिसर्च हैं या कौन कौन से जो ऑर्गेनिज्म हैं हम उनको यूटिलाइज कर सकते हैं अपने एक्सपेरिमेंट में। अब यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं। पेटेंट का नाम हम सब जानते हैं। कुछ कंपनी ऐसी रहती है जो कि जिस प्रोडक्ट को बनाया उसी के ऊपर पेटेंट करने लग गई, चाहे वो कोई मटेरियल हो, प्लांट हो या कोई और बायोलॉजिकल रिसर्च वगैरह हो, है ना। ये एग्जाम्पल है और ये आपके पास बोर्ड में क्वेश्चन भी आता है चावल के ऊपर। इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर चावल की बहुत सी वेराइटीज़ को ग्रो किया जाता है। मतलब जो सबसे ज़्यादा वेराइटीज जो है और जो सबसे अलग है, जिसकी खुशबू और जिसका फ्लेवर सबसे अलग है, वो है बासमती राइस। इंडिया के अंदर बासमती की 27 वेराइटीज है जो कि ग्रो की जाती है। देखो इतना होने के बाद भी बासमती हमारा नहीं है, और बल्कि जो बासमती चावल है इनका जिक्र तो हमारी जो प्राचीन किताबें हैं उनके अंदर भी मिलता है। 1997 में एक चालाकी हुई। अमेरिका की एक कंपनी थी, ठीक है, अमेरिका की एक कंपनी थी, उसने बासमती के ऊपर अपना पेटेंट कर लिया। ट्रेडमार्क हम सब जानते हैं, ट्रेडमार्क आते हैं किस कंपनी का, कहाँ की ये है, उसने उसको यूएस के थ्रू पेटेंट कर लिया। उसने एक नई वैरायटी बनाई। नई वैरायटी कैसे बनाई कि इंडियन फार्मर ने जो बासमती ग्रो करते थे उसके साथ कुछ जीन्स को मैनिपुलेट किया और एक नई वैरायटी बनाई। कहा कि भाई बासमती हमारा है। किसी ने उस टाइम पे ये ध्यान नहीं किया कि जब बासमती उनका हो गया तो बासमती की जो 27 वेराइटीज है वो भी उसकी चली जाएंगी, और यही काम हमारे साथ हुआ था। उन्होंने सिर्फ एक वैरायटी बनाई, पूरा का पूरा जो बासमती था वो उनके नाम पे हो गया। ट्रेडमार्क देखना, बासमती चावल के ऊपर हमारा नहीं आता, यूएस का आता है। क्लियर। तो जो जेनेटिकली मॉडिफाइड जो क्रॉप्स है आज के टाइम पे वर्ल्ड में हर जगह बहुत स्पीडली क्या करने के लग रही हैं बेटा, ग्रो करने के लग रही हैं। लेकिन जो इफेक्ट है इन जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स का वो डाइवर्सिटी और एनवायरनमेंट दोनों पे पड़ने के लग रहे हैं। और जो सबसे मेन जो डर बैठा हुआ है वो यही है कि जो ये एक्सपेरिमेंट चल रहे, कभी ऐसा ना हो कि कोई एक्सपेरिमेंट चल रहा है किसी एनिमल पे और वो एनवायरनमेंट में अगर निकल गया लैब में से, कहीं वो दिक्कत ना खड़ी कर दे। यही तो कहा जाता है कि जो एड्स जैसा वायरस है ये तो नेचुरल था ही नहीं, कोई एक्सपेरिमेंट चल रहे थे और कोई रिसर्च चल रही थी जिसकी वजह से जो एड्स का वायरस है वो आया।
जैसे कोरोना के ऊपर कहा जाता है कि कोरोना जो है वो कोई नेचुरल वायरस नहीं है, ये तो लैब में एक्सपेरिमेंट चल रहे थे और ये लैब फेलियर हुआ है और उस लैब में से निकल के ये कोविड-19 का वायरस हमारे पास आ गया। तो कितनी भयंकर है ये चीज़, ये एक्सपेरिमेंट की अगर हम कुछ कर रहे हैं तो इसकी वजह से क्या हो सकता है, हमारे लिए भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है। तो जितनी भी जो गवर्नमेंट्स वगैरह थी उन्होंने डिसाइड किया बायो पैटेंट। पैटेंट का मतलब मैंने कोई चीज़ बनाई, नया एक्सपेरिमेंट किया, मैं उसको अपने नाम पे कर लूँगी। तो बायोलॉजिकल वर्ल्ड में जो एक्सपेरिमेंट होते हैं, जो प्रोडक्ट तैयार किए जाते हैं, कंट्रीज उनको अपने नाम पे कर लेती हैं और इसी को बोलते हैं बायो पैटेंसी। बायो पैटेंट में क्या क्या आता है, मतलब किस किस को हम अपने नाम पे कर सकते हैं। मान लो हमने अगर कोई नया माइक्रोब निकाला, किसी नई सेल के बारे में पता चला, कोई नई प्लांट या कोई नया एनिमल हमने तैयार किया, कोई डीएनए का नया सीक्वेंस हमने पता लगाया, ये आता है कि जो बायो पैटेंट है उसमें किस किस को पैटेंट कर सकते हैं। कोई प्रोटीन को मैंने कोई एक्सपेरिमेंट किया, उसके प्रोसीजर को, ठीक है, प्रोडक्शन के प्रोसेस को, किसी प्रोडक्ट को, उसकी एप्लीकेशन, ठीक है। और किस तरह, जैसे कि जितने भी ब्रेसिका के ऊपर अगर हमारा पेटेंट है तो जितने भी ट्रांसजेनिक प्लांट है ब्रेसिका के, वो सारे के सारे हमारे हो जाएंगे। यानी कि इस चीज़ को ये क्या करता है बेटा, कवर करता है। लेकिन कई बार ऐसा हुआ कि किसी कंट्री ने किसी के ऊपर अपना अधिकार जमाया, पेटेंट किया और उसको कैंसिल किया गया, और लगभग हमारा झगड़ा यूएस के साथ ही चलता रहा। जिस तरह उन्होंने हमारे बासमती को अपने नाम पे कर लिया था, 1995 में उसने हल्दी को भी अपने नाम पे कर लिया था। लेकिन हल्दी तो हमारे ग्रंथों तक में, हमारे जो ऋषि वगैरह जो आश्रम में रहते थे, घाव वगैरह होने पे वो लोग हल्दी का यूज करते थे। तो इस चीज़ को क्या किया गया बेटा, 1998 में ये पेटेंट कैंसिल हुआ और आज के टाइम पे जो हल्दी है वो हमारी है। हल्दी किसके नाम पे बिकती है, इंडिया के नाम पे बिकती है। तो क्या एक ये ओनली हल्दी वाला एक्सपेरिमेंट याद कर लेना कि हल्दी का जो बायो पेटेंट था वो कैंसिल होके हमारे नाम पे वापस आया था। क्या सिग्निफिकेंस हुआ बायो पेटेंट का, मोनोपोली राइट है। जिसने बनाया, इंडिया ने बनाया इंडिया का, यूएस ने बनाया यूएस का, अमेरिका में, लंदन, कुछ हो, जिसने बनाया, जिस बंदे ने बनाया, चाहे वो फूड है, कोई मेडिसिन है, कोई भी है, उसका सिर्फ उसी का हक है उसके ऊपर। आपकी बिना मर्जी के उस जीन को, उस सेल को, उस प्लांट को या उस एनिमल को कोई भी अपने नाम पे नहीं कर सकता। कोई भी आपकी मर्जी के बिना उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकता। ये हुआ था बायो पेटेंट का। लेकिन जब बायो पेटेंट है तो उसको जब रूल ही बन गया तो रूल तो तोड़ने ही तोड़ने हैं। और जो बायो पेटेंट को तोड़े, आज के टाइम पे बहुत सी ऐसी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, दवाइयाँ बनाती हैं। मान लो हल्दी इंडिया के नाम पे है, ठीक है, और कोई अमेरिका की कंपनी है, वो जब हमसे बिना पूछे, इंडिया से बिना पूछे वो कोई मेडिसिन बना रही है और उसमें उसने किया हल्दी का यूज, तो वो होती है बायो पायरेसी। कि पेटेंट किसी के नाम पे और उस पेटेंट को अगर कोई और यूज करे, कोई नेशन, कोई बायो रिसर्च, विदाउट इट्स ऑथोराइजेशन, जिस कंट्री के नाम पे वो पेटेंट है तो उसको हम बोलते हैं बायो पायरेसी। बायो पायरेसी में बहुत से एग्जाम्पल्स हैं और आप याद करोगे डार्विन की थ्योरी हमने पढ़ी थी, है ना, कि गैलापागोस आइलैंड पे गया। वो सिर्फ वहाँ आइलैंड पे गया ही नहीं था, बल्कि वो बहुत से ऐसे बर्ड्स थे जो कि वो वहाँ से वापस लेके आ गया था, फिंचीज जो थी, ठीक है। इसके अलावा रॉयल बॉटेनिकल गार्डन का एक एग्जाम्पल आता है कि जो रॉयल बॉटेनिकल गार्डन है बेटा, इट टुक रबर ट्री फ्रॉम द ब्राजील से उसने रबर ट्री को लिया और उसको कहाँ पर इम्प्लांट कर दिया, साउथ ईस्ट एशिया में। क्लियर। तो यानी कि इसका मतलब समझे ना कि भाई चीज किसी और की है और उससे बिना पूछे उसको यूज करना। वो ये लंच किसी का है, उसको बिना पूछे खा जाते हैं, आधी बार खा जाते हो ना, वो क्या हुई, बायो पायरेसी। तो बिना किसी परमिशन के जब कोई काम होता है उसको बोलते हैं बायो पायरेसी। एक्सप्लॉयटेशन भी होती है इनकी, बायो रिसोर्सेज की। एक्सप्लॉयटेशन का मतलब है जब हम हद से ज़्यादा किसी चीज़ को यूज करते।
जैसे कि जो यूएसए था, यूएसए ने क्या किया था बेटा, हमारी कंट्री का था जर्मप्लाज बासमती, लेकिन उस पूरे के पूरे जर्मप्लाज को अपने नाम पे ले लिया। क्या है ये है। इसी तरह एक ब्रेजिन का एग्जाम्पल याद कर लेना। जब ब्रेजिन की बात हम करें, ब्रेजिन एक प्रोटीन है, ठीक है, जो कि वेस्ट अफ्रीका प्लांट है, उसके अंदर देखने को मिलती है। और ब्रेजिन 2000 गुना मीठी होती है नॉर्मली शुगर से। इसको वो लोग काफ़ी टाइम से यूज़ करते जा रहे थे, लेकिन यूएसए वालों ने कहा कि जो प्रोटीन ब्रेजिन है वो हमारी है, उसको खुद के नाम पे पेटेंट कर लिया। ठीक इसकी वेस्ट अफ्रीका में नॉर्मली नेचुरली मिलती थी, लेकिन उसको पेटेंट किसने करवा लिया, यूएसए ने करवा लिया। इसी तरह और भी एक्सपेरिमेंट या और भी बायोपायरेसी के एग्जाम्पल्स आते हैं कि जो थाई मिनिस्ट्री थी साइंस और बायोटेक इंस्टीट्यूट की, उसने कहा कि जो ब्रिटिश यूनिवर्सिटी थी, ब्रिटिश यूनिवर्सिटी ने हमारी उनके मैरिन वाटर से 200 स्पीसीज उठा ली थी फंगस की, और उनको वापस देने से मना कर दिया था। क्यों? क्योंकि उनका मानना था, थाई ने ये कहा कि जो ब्रिटिश वाले लेके गए हैं उनमें बहुत सी ऐसी फंगस है जो कि एड्स या कैंसर जैसे बीमारियों को सही कर सकती है, और वो लोग हमारी बिना परमिशन के इसको लेके चले गए। इंडिया भी पीछे नहीं है, इंडिया की भी बहुत सी चीजें हैं जिनके ऊपर किसी और ने अपना हक जमा रखा है। हमें पता है कि हमारा ट्रेडिशन बहुत पुराना है, हमारी नॉलेज बहुत पुरानी है, मेडिसिन्स, हमारे मसाले, फूड, पेस्टिसाइड, सब कुछ इंडिया का बहुत अलग है, लेकिन फिर भी हमें बायोपायरेसी हमारे ऊपर भी है। हमारी बहुत सी चीज़ें हैं जिनको कि दूसरे लोगों ने ले रखा है। कैसे? ब्लैक पेपर, काली मिर्च हमारी है, बासमती हमारा था, सरसों, पोमग्रेनेट, टर्मरिक, नीम, ये सब हमारे थे। यूएस, जापानी और जर्मन कंपनी ने इनको अपने नाम पे करवा रखा है, हमारी होते हुए भी किसी और के नाम पे है ये बायोपायरेसी। क्लियर? और आज के टाइम पे सबसे फेमस चल रहा है बायोवार। पहले वेपन्स यूज होते थे, एटॉमिक बम, ठीक है। आज के टाइम पे क्या यूज होने लग गए, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। किसी देश से लड़ाई नहीं करनी पड़ेगी, उस देश में बीमारी को फैला दो, वो है बायोवार। समझे? लास्ट टॉपिक बायो वेपन। बायो वेपन मतलब बायोलॉजिकल वेपन। वायरस, बैक्टीरिया, फंगस, कोई भी टॉक्सिन जो डिजीज कोज करते हैं, उनके थ्रू किसी दूसरे देश को डराना, वो होता है बेटा बायोवार। देखो, सोचो कितना खतरनाक होगा ये, है ना। और बायो वेपन आज से यूज नहीं हो रहे, 20th सेंचुरी से बहुत सी ऐसी कंट्री है जिन्होंने ये चीज की थी। अलग अलग कंट्री ने, जैसे ब्रिटेन का एग्जाम्पल पढ़ोगे, जर्मनी का एग्जाम्पल पढ़ोगे, जापान का एग्जाम्पल पढ़ोगे। जैसे 1942 का एक एग्जाम्पल दे रहा है यूएस बायो वेपन का। 5000 बम ऐसे बनाए गए थे जिसमें एंथ्रेक्स को डाल दिया, बैसिलस एंथ्रेसिस, वो बैक्टीरिया जो एंथ्रेक्स कोज कर सकता है। सोचो तो, मतलब आदमी कहाँ पहुंच गया। उसने ये सोचा कि ना कोई मरेगा खुद का, ना कुछ और होगा, बस जिसको हराना है उसकी कंट्री के अंदर बीमारी फैला दो, लोग अपने आप बीमारी से मर जाएंगे। और इन बायो वेपन में किसको यूज किया गया सबसे ज़्यादा? जो एंथ्रेक्स फैलाता है, स्मॉल पॉक्स, प्लेग, क्यू फीवर, टोलेरेमिया, एंसेफेलाइटिस, हेमरेजिक फीवर, बोटुलिन टॉक्सिन, स्केलेटल मसल्स, पैरालाइज्ड हो जाएगा तो लड़ने के काबिल बचेगा कौन। क्यों यूज होने लगा है बायो वेपन? कम खर्चा है, कैजुअलिटी ज़्यादा, खर्चा कम, लोग ज़्यादा मरेंगे। क्लियर? तो इनसे कुछ प्रोटेक्शन भी है कि ऐसी जगह पे रहें जहाँ पर जो शेल्टर है वो प्रोटेक्टिव रहे, गैस मास्क वगैरह का यूज़ करके, वैक्सीन्स और एंटीबायोटिक। इस तरह हमारी जो 4th यूनिट थी बेटा वो हो गई ख़त्म। अब हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट से हमारी 5th यूनिट, और उसमें भी सिर्फ 2 चैप्टर्स हैं जो कि काफ़ी जल्दी हो जाए।